आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मेरा पैगाम है, एक माँ बराए फ़रोख्त। एक खलीजी मुल्क, एक गैर मुल्क में एक शादी की रस्म हो रही थी। लड़की वाले भी, लड़के वाले सब वहाँ पे मौजूद थे। तो दुल्हन ने दूल्हे के कान में कहा कि अपनी माँ को स्टेज से नीचे उतार दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ पसंद नहीं। दूल्हा उठा, उसने माइक पकड़ा, उसने 3 बार कहा, माँ बराए फ़रोख्त, माँ बराए फ़रोख्त। लोग सब परेशान हुए, इसको क्या हो गया। वो जो अंगूठी पहनी हुई थी, वो अंगूठी उतार के फेंकी। उसने कहा कि मेरी माँ को अगर कोई नहीं ख़रीद सकता तो मैं अपनी माँ को ख़रीदता हूँ, मैं अपनी माँ को ख़रीदता हूँ। अपनी दुल्हन को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। क्या हुआ कि मेरा पैगाम जो मेरी सब माँओं बहनों बेटियों से है कि जब आप अपने घर में अपना माँ बाप छोड़कर जाती हैं, मजबूत रिश्ते छोड़कर दूसरे घर में जाती हैं, आपको वहाँ पर भी जाके वही रिश्ते मिलेंगे। माँ के रूप में माँ मिलेगी, बाप के रूप में बाप मिलेगा, भाई मिलेंगे, बहनें मिलेंगी। अगर आप जो रवैया आपका अपने घर में है, अगर वही रवैया आप उसी घर में जाके इस्तेमाल करेंगे, अगर वही प्यार अपने घर वाला उस घर में जाके इस्तेमाल करोगी, तो कभी आप परेशान नहीं रह सकती। कौन कहेगा कि आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दुख है? खुश रहेंगी। क्यों नहीं फिर सास पे बात कर दी, नंदों पे बात कर दी, हमें वो ये कहती हैं। अगर आप उनको अपनी माँ, बहन, भाई, बाप समझेंगी तो वो भी आपको बेटी ही समझेंगे। जब आप उनके घर जाकर सास समझेंगी, ससुर समझेंगी, देवर जेठ समझेंगी या नंदे समझेंगी, तो वो भी आपको बहू ही समझेंगे, बेटी नहीं समझेंगे। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, ये कुलिया जो है उसी घर में जाके इस्तेमाल किया करो। फिर वो शादी की तकरीब से एक आदमी उठा, उसने माइक पकड़ा और ऐलान किया कि मैं इस बंदे को अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ। इसने दुनिया भी खरीद ली, जन्नत भी खरीद ली और माँ भी खरीद ली। इससे ज़्यादा मेरी बेटी को कोई खुश नहीं रखेगा। मैं अपनी बेटी का निकाह इस आदमी से करता हूँ। तो मेरी बहनों, आप ज़रा सोचिए, आप अपने घर में अपने बहनों से, भाइयों से सबसे लड़ाई होती है, माँ बाप से भी अक्सर होती है। तो ऐसे ही यही रिश्ते अगर आप वहाँ पे जाकर अपनाएंगी तो वो भी आपको अपनाएंगे। अगर आप अपने दिल में बुग़्ज़ रखेंगी, सास ससुर समझेंगी, वो आपको कभी बेटी नहीं समझेंगे, वो भी आपको बहू ही समझेंगे। सारी ज़िंदगी का एक फ़ैसला होता है, जो सारी ज़िंदगी शादी से लेके बुढ़ापे तक उस घर में रहना है। वो सास ससुर जो होते हैं वो बेचारे 5 साल 10 साल शायद यही है। फिर आपको कौन पूछने वाला है? जितनी देर वो ज़िंदा है, जैसे आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करती हैं, वैसे अपने सास ससुर की करें, अपनी वो जो आपकी नंदे बहनें उनकी करें, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये क्यों परेशानियाँ, ये क्यों तलाक़ों की रेशो ज़्यादा बढ़ गई? इसी वजह से, क्योंकि हमारे दिलों में बुग़्ज़ है। हम अपने बुग़्ज़ को ख़त्म ही नहीं करते, बल्कि बुग़्ज़ को ज़्यादा करते हैं। और जिससे आपने शादी की होती है, जिसको उसके माँ बाप ने सारी ज़िंदगी पाला होता है, पढ़ाया होता है, लिखाया होता है, कामयाबी की राह पर लाया होता है, आप सबसे पहले उस माँ बाप से उसको दूर करती हैं। तो कैसे आप खुश रह सकती हैं कि जब एक बंदे को उसके माँ बाप से आप दूर करेंगी, तो आप कैसे खुश रह सकती हैं? बेशक आप उनसे दूर होकर कहीं अकेले चले जाएं, कभी खुश नहीं रह सकती। जो परेशानी आनी है वो उनके बीच भी रह के आएगी, अगर उनसे अलग हैं तब भी आएगी। तो ख्याल रखा करें। अगर मेरी किसी बहन को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए मेरी माजरत है, मेरी माजरत है। खुदा रा ख्याल रखा करें।